हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 4.2 के लिए। निशांत ओन्स अ हाउस ऑफ डायमेंशंस। उसने एक घर खरीदा जिसके डायमेंशंस 10 फीट, 8 फीट और 9 फीट दे रखे हैं। ठीक है। हिज हाउस हैज टू एंट्री डोर। जैसे मान लो इसका घर है, ब्लॉक है, और उसके घर के लिए टू एंट्री डोर्स दे रखे हैं ऑन द ऑपोजिट साइड। अब आप घर को एक तरीके से क्यूबॉइडल एक शेप समझो ना, क्यूबॉइडल एक शेप समझो घर को। उसमें दो एंट्री डोर है ऑफ डायमेंशन 7 into 3 फीट के ऑफ ईच, एंड टू विंडो डायमेंशन है 3 into 2 फीट के ईच। ही वॉन्ट्स टू वॉल पेपरिंग टू बी डन इन हिज हाउस। उसको वॉल पेपरिंग करनी है, मतलब पूरे जो घर है उसकी वॉल्स के ऊपर जो है चिपकाना है वॉलपेपर एक तरीके से। ठीक है। इफ द वॉलपेपर हैज सेलेक्टेड 2 फीट वाइड एंड, ठीक है, ये बात की बात है। हमें यहाँ पर सबसे पहले तो उसका जिस पे वॉल पे वो लगेगा, उस पेपरिंग लगेगी, उस वॉल की जो है एरिया निकालना है। सबसे पहले मैं टोटल एरिया ऑफ हाउस कर देता हूँ, है ना। नहीं नहीं, घर की वॉल्स पर ही तो लगानी है उसको। ही वांट टू पेपरिंग टू बी डन इज हाउस इफ द वॉल्स, एक सेकंड एक सेकंड, 7 into 3, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो उसको घर पे लगानी पेपरिंग, तो घर पे लगानी 4 वॉल्स सेलेक्ट करनी है उसको। क्या सेलेक्ट करना है? 4 वॉल। देखो, निशांत वॉसर हाउस, हिज हाउस हैज टू एंट्री डोर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ विंडोज एंड टू विंडोज ऑन द ऑपोजिट वॉल्स ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो उसको क्या करना है? पेपरिंग करनी है। तो ठीक है सर, अब पेपरिंग करनी है उसको, तो पहले तो मुझे लगाना पड़ेगा कि घर के अंदर जो है वॉल्स जो है उसको उस वॉल्स के ऊपर पेपरिंग करनी है। देखो, वॉन्ट्स टू वॉल पेपरिंग, यानी वॉल के ऊपर। अब ऑब्वियस बात है, घर है तो 4 वॉल होंगी उसकी, यानी 4 वॉल का मुझे निकालना है पहले एरिया। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता है, 2L+B × H होता है सर। एल कितना होगा? ये एल होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। 10 + 8 × 9। 10 8 कितना हो जाएगा? 18 × 9। 18 2 = 36 × 9। 9 6 = 54, 5 और 9 3 = 27। ये हो गया सर 27, 30, 32 फीट स्क्वायर। मुझे बताओ पहले, इसके अंदर किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है यहाँ तक? ये हमने 4 वॉल्स का निकाल लिया। अब मुझे पेपरिंग करनी है, तो पेपरिंग करने के लिए मुझे वॉल पे से इन जो डोर्स हैं उनका एरिया और जो ये विंडोज हैं उनके एरिया को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे हटाऊंगा? देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल्स ऑन विच पेपरिंग टू बी डन। जिन पे मुझे पेपरिंग करनी है उन वॉल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ वॉल, है ना। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स में से, 4 वॉल्स में से माइनस करना पड़ेगा किसका? एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ 2 डोर प्लस एरिया ऑफ 2 विंडो। ठीक है सर, अब आगे सुनो। 4 वॉल का एरिया मैंने निकाला, पीछे 3 to 4 है। एरिया ऑफ 2 डोर्स, अब देखो एक डोर के ऑब्वियस बात है वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 7 into 3 को। ठीक है सर, प्लस 2 विंडोज, विंडोज का एरिया क्या है सर? ये रही विंडोज, 3 into 2। ठीक है, कितना हो गया ये? 2 7 = 14, 42 सही है। 3 7 = 21 कर लो, 42 हो जाएगा। 2 3 = 6, 6 2 = 12। ऐड करो 4 और 1, 5 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। 3 2 4 में से 5 4 हमें लेस करना है, कितना हो जाएगा आपस से? 270, 270 फीट स्क्वायर। यहां तक मेरे ख्याल में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ये आपके पास उस वॉल के एरिया हो गए जिसके ऊपर मुझे क्या करनी है? एक्चुअल में पेपरिंग करनी है। क्या करनी है? पेपरिंग करनी है। अब आगे सुनो कहानी। अभी बोल रहा है ही वांट टू, इफ द वॉलपेपर, जो मैं वॉलपेपर लेके आऊँ, ऑब्वियसली बात है आधा आधा तो लेके आऊंगा नहीं, मैं एक साथ पूरा वॉलपेपर लेके आऊंगा, एक साथ पूरा वॉलपेपर लेके आऊंगा, है ना। और जो वॉलपेपर मैंने सेलेक्ट किया उसकी जो विड्थ दे रखी है वो वाइड दे रखी है 2 फीट की, है ना। तो सबसे पहले तो मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास सबसे पहले तो लेंथ नहीं है यहाँ पे, एंड द कॉस्ट इज 25 पर फीट। ओके, अब सुनना मेरी बात। नेक्स्ट स्लाइड पर देखो, हम जो वॉलपेपर लेके आएंगे वो ऑब्वियस बात है, टोटल जो मुझे वॉलपेपर चाहिए वो कितना चाहिए? 270 फीट स्क्वायर के ऊपर मैं लगाऊंगा, है ना।
और मुझे पता है मैं वॉलपेपर लेके आऊंगा तो वो ऐसे होगा एक साथ सलंग सलंग, समझते हो ना, एक साथ पूरा पूरा वॉलपेपर एक साथ रोल के अंदर आ जाएगा, जैसे अपन जो लेके आता है ना कॉपीज वगैरह पे चढ़ाने के लिए कवर लेके आते हैं लाइक डेट वैसा। तो इसका एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा, वो लेंथ ब्रेथ के अकॉर्डिंग इसका जो पूरा एरिया है वो एरिया इसके इक्वल होगा, क्योंकि इसके ऊपर कवर मतलब वो पूरा कटने के बाद यही बचेगा मेरे पास 270 फीट। उस पूरे को मुझे 270 फीट के अकॉर्डिंग लगाना है। अब देखो आप जो लेंथ है, मैं क्या एल इंटू बी इक्वल्स टू 270 लिख सकता हूँ क्या? ये 270 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकते हैं बिल्कुल। इसका जो एरिया होगा जो वॉल एक साथ है वो इस वॉल्स के इक्वल होगा। अगर मुझे यहाँ पे ब्रेथ दे रखी है, लेंथ निकालनी है, तो मुझे 270 अपॉन बी कर देना चाहिए क्या? हाँ सर कर देना चाहिए, वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे देखो। लेंथ ऑफ वॉलपेपर, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? लेंथ ऑफ वॉलपेपर के लिए मुझे 270 डिवाइड बाय विड्थ कर देना चाहिए, या फिर ब्रेथ जो भी लिखो। कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, डिवाइड कर दो। 2 वन जा 2, 2 टू जा, ओ सॉरी 2 थ्री जा 6, ठीक है, 2 फाइव जा 10, 135 फीट में आएगा, ध्यान रखना ये आंसर है ना, ये वाला आंसर इसमें आएगा 135 फीट। ये लेंथ होगी इसकी 135 लेंथ का होगा, ये कितना होगा ये 135 लेंथ का होगा, ठीक है सर। ये वाली बात भी समझ में आ गई हमारे। और ब्रेथ इसने 2 दे ही रखी है आपको। अब ये बोल रहा है एंड द कॉस्ट इज 25 रुपीज पर फीट, जो उसकी कॉस्टिंग है वो 25 पर फीट के हिसाब से। ब्रेथ ब्रेथ कितनी है उससे फर्क नहीं है, ब्रेथ तो फिक्स है 2 है, मतलब 25 का 1 फीट मिलेगा, 1 फीट के अंदर ब्रेथ जितनी होगी वो तो होगी होगी। 2 फीट के लिए 50 रुपीज, 3 के लिए 75, लाइक डेट ऐसे देना है। फाइंड द टोटल कॉस्ट पेड बाय निशान, सबसे पहले टोटल कॉस्ट वो कितनी देगा ये बताना है आपको, है ना। तो टोटल कॉस्ट पेड बाय द निशांत, ओके। तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ वॉलपेपर निकाल देता हूं मैं, क्या निकाल देता हूँ? कॉस्ट ऑफ वॉलपेपर। कॉस्ट ऑफ वॉलपेपर कितना हो जाएगा भाई? 135 फीट मुझे चाहिए और 1 फीट के 25 रुपीज है, समझ गए क्या? ठीक है सर, ये हटा दूं यहाँ से, समझाने के लिए था ये, ठीक है। ठीक है सर समझ गए। अब मल्टीप्लाई करो 135 को 25 से। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17, 5 1 जा 5 और ये 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और ये 7, 2 1 जा 2, 5 7 13 3। वापस करूं, 5 5 जा 25 2 5, 5 3 जा 15 16 17, 5 1 जा 5 और एक 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 7, 2 1 जा 2, 5 7 6 7 13 1 3 3, 3375 रुपीज की कॉस्टिंग आएगी उसके, किसके लिए? वॉलपेपर के लिए। अब आगे सुनो, आगे ये कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट निकालो पेड बाय निशांत इफ द लेबर चार्जेस इज 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अब सुनना मेरी बात, क्या बोला उसने? जो लेबर का जो चार्ज लगेगा वो 10 रुपए पर स्क्वायर फीट लगेगा, 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट लगेगा। यानी कि मुझे क्या करना है, मेरे पास जो टोटल स्क्वायर फीट है, मेरे पास जो टोटल स्क्वायर फीट है मुझे उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेबर चार्ज के लिए। क्या करना पड़ेगा मुझे? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो टोटल लेबर चार्ज होगा आपका, टोटल लेबर चार्ज होगा वो कितना होगा भाई? पर स्क्वायर फीट बोल रहा है और टोटल स्क्वायर फीट कितना है मेरा? 270 है। तो 270 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 2700 रुपीज मेरे पास चार्ज लग जाएगा, लेबर चार्ज। अब आपसे पूछ रहा है टोटल कॉस्ट पेड बाय निशांत कितना होगा? टोटल कॉस्ट पेड बाय निशांत कितना होगा? ऑब्वियस बात है, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी उसकी? 3375 को ऐड कर रहा हूं मैं 2700 से, 3375 इसमें ऐड करो 2700, 5 7 10 और ये 6, ये हो गया 6075 रुपीज। भाई ऑब्वियस बात है लेबर चार्ज भी तो अपन ही पे करेंगे वॉलपेपर के साथ साथ। बिल्कुल सर, ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसमें कंप्लीट कर लिया अपने इसका टोटल कॉस्ट।